अभी भी छोटी छोटी वो जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं अलोंग द डैम, डोडा की तरफ से भी हमारे इस तरफ कोड़ा पानी वगैरह की तरफ, कोड़ा पानी वाज सिंकिंग एट वन टाइम, तो थोड़ा रुक गया है। ये प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में डेफिनेटली। रिजर्वायर रिम ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। जैसे डोडा आप समझो, डोडा टाउन ऊपर है नीचे इसके साथ साथ एक कट मारना चाहिए था, छोटा सा रोड बनाना चाहिए था, जो पानी कैपिलरी राइज से ऊपर जाता है वो रुक जाता। ये जो जितनी भी स्लाइडें इसमें हो रही हैं, पानी आहिस्ता आहिस्ता कैपिलरी राइज से ऊपर चला जाता है, सोक होता था एकदम नीचे चला जाता है। वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम उसको। वो प्रॉब्लम तो परपेचुअल है, ये होता रहेगा। इसको रोकना अभी अगर पॉसिबल है तो विद सम आफ्टर सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर तो ये एग्रीवेट हो जाएगा। एग्रीवेट होने का नुकसान क्या होगा इस इलाके को? तो पूरा वो पहाड़ के पहाड़ नीचे आएंगे, वो तो आएंगे अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन जो दरिया के आसपास में जो रिजर्वायर के इसमें रेंज में है। जैसे बगलियार ये असर वाला 3 किलोमीटर रास्ता कम्प्लीटली गया नीचे। क्या बगलियार डैम के बनने की वजह से डोडा की पूरी टोपोग्राफी ख़तरनाक हो गई है? क्या वाकई ज़मीन खिसकना शुरू हो गई है? क्या जोशीमठ जैसे हालात पूरे डोडा में आने वाले कल में बन सकते हैं? और जब मैं डोडा की बात कर रहा हूं तो मैं किश्तवाड़ और रामबन ज़िला की इन तीनों ज़िलों की बात कर रहा हूं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जियोलॉजी के माहिर और एक ज़माने में जम्मू यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे प्रोफेसर GM भट्ट हैं। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। भट्ट साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप गए, मैंने आपकी तस्वीरें भी देखी कि आप खुद ठाठरी गए, आपने वो क्रैक्स को देखा, आपने क्या एनालाइज किया वहाँ पर और क्या कंक्लूड किया? जहाँ तक ठाठरी की बात है ना, जो ये वहाँ पे कुछ 10-15 घर ओवरऑल कहते हैं, शायद 21 फैमिलीज़ इफ़ेक्ट हो गई उसमें, वो गिर गए उनके घर। फॉर्चुनेटली एविडेंसेस पहले से थे क्रैकिंग वगैरह होने के, तो जानी में नुकसान नहीं हुआ। हमने पूरी टीम लेके गया था मैं, तो पूरा हमने सर्वे किया उस एरिया का, तो वो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है। उसको जैसे जोशीमा 2 कहा, तो दैट वाज समथिंग जो कि हमें प्रॉम्प्ट किया, हमें देखना चाहिए। जोशीमा तो बहुत बड़ी डिवास्टेशन हुई वहाँ पे, लेकिन ठाठरी को जोशीमा 2 कहना नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं है। फिर ये भी था कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जैसे आपका 4 लेनिंग बन रही है किश्तवाड़ वाली रोड, हो सकता है वो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो ये देखने के लिए गए, तो वो तो भी 2 किलोमीटर पीछे है, तो वहाँ तक पहुँची नहीं अभी रोड। वो तो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे, जिस पे वो कई सालों से बसे हुए हैं, बल्कि ठाठरी टाउन मेरे ख्याल में 100 साल पुराना होगा, आपको ज़्यादा आइडिया होगा कितना पुराना है। ये नई बस्ती 20-25 साल की है, तो 20-25 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे कि लैंडस्लाइड हो गए, एक्सेप्ट 2-3 साल पहले वो क्लाउड बरस्ट हुआ, तो वो तो नागहानी है, उसमें तो ज़मीनी था, उसमें कुछ नहीं किया जाए, उसमें ज़मीनी हालात नहीं है इन्वॉल्व, तो नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, किसी तरह से भी ये कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से या कोई ऐसी बाहर से कोई एक्टिविटी हुई है या अर्थक्वेक एक्टिविटी हुई है, इस तरह का उसमें कोई रोल नहीं है। लोकलाइज प्रॉब्लम है वाटर सीपेज की, सोक पिट्स का पानी, किचन्स का पानी उस स्लोप के अंदर जा रहा है जिस पे ये मकान बने हुए हैं, और वो सॉइल भी ऐसी है, उसका बेडरॉक भी जो ऐसा है वो भी वीक है। इसमें ये जो पानी चला जाता है उसमें होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक, ये जब चला जाता सीधे बेडरॉक सरफेस पे, ऊपर ये मिट्टी है, तो नीचे एक लिब्रिकेंट लेयर बनाती है वो, तो प्रेशर जब डेवलप होगा फुट की तरफ है, रोड की तरफ, तो ये चलना शुरू हो जाता है। ठीक, इसमें वो क्रैक्स डेवलप हुए, जो नया रोड इन्होंने बनाया हुआ PMG के अंडर ऊपर की तरफ जो जा रहा है, उसमें भी क्रैक्स हुए हैं। तो ये 3 टेरेसेस हैं एक्चुअली, जिस पे ये टाउन बसा हुआ, ये पूरा टाउन बसा हुआ। नीचे वाली 2 टेरेसेस जो हैं वो उस पर सॉइल है, और वो सॉइल कुछ आउट वॉश जो ऊपर वाले हिस्से से आके इस पे बैठ गया है। तो टॉप वाली 3rd स्लोप जो है, अगर आप देखेंगे, कभी गए होंगे उस साइड में, उसमें वो रिवर डिपॉजिट्स अभी भी मौजूद हैं, वो बोल्डर्स हैं, उसके ऊपर वो टावर बना हुआ है।
उस टावर के बेस पे प्रॉब्लम है, वहाँ से क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। जितना भी पानी वानी इसका आएगा ना, बारिश वारिश का, वो सड़क के साथ जो नाली होती है उसमें चला जाएगा वो पानी, तो वो सीधे सीप करेगा नीचे तक, ये पूरा मूव करेगा। अभी हमारी एक टीम आई थी NRDM से, दिल्ली से, तो कल ही मिले मुझे यहाँ वापसी पे, तो उन्होंने कहा कि हमने उसके नीचे भी जो लास्ट वाली स्पॉट है उसके नीचे भी क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं 4-5 दिनों में। जब हम गए थे तब नहीं थे वहाँ तक। तो वो इंडिकेटर है कि जो हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम टॉप से है, तो उस नाली को वहाँ पे कंक्रीट किया जाना चाहिए ताकि पानी उसमें ना जाए। अदरवाइज वन डे इट होल ऑफ द ब्लॉक जो है मूव करेगा। प्लस जो क्रैक्स डेवलप हुए हैं मस्जिद के आसपास के, मैंने डी साहब को भी ये कहा था उन दिनों, इमीडिएटली इनको बंद करवाएं इसी मटेरियल से जो वहाँ पर है, ताकि अगर बारिश वारिश आ जाए तो उसमें पानी ना जाए और ये खिसकना बंद कर देगा। अगर वो उन्होंने मेजर्स लिए होंगे तो इट विल स्टेबलाइज विद पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जितने भी सोक पिट्स हैं या किचन्स वगैरह का पानी सॉइल के अंदर जाता है उसको ड्रेन करना पड़ेगा इनके सरफेस के ऊपर। कंक्रीट नालियाँ बनाए इज्तिमाई तौर सभी को करना पड़ेगा, इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं है। या पाइपें लगाएं एक दूसरे से जोड़ के पानी को ड्रेन करें। लेकिन पानी जो है वो नीचे नहीं जाना, ज़मीन के अंदर नहीं जाना चाहिए। वही एक प्रॉब्लम है, सिर्फ वन प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये मूव हुआ है, वो पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है। और तो मुझे ये बताइएगा कि लोग वहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो मशीनरी बहुत भारी भरकम वहाँ इस्तेमाल की गई, उस मशीनरी ने भी इस ये वाला जो रॉक का पोर्शन था उसको और कमज़ोर किया, जिसके नतीजे में ये सब कुछ वहाँ होना शुरू हुआ। मशीनरी किस पे यूज़ हुई? वो सड़क के ऊपर, सड़क वहाँ से दूसरी तरफ से बन रही है, वो तो अभी पहुँची नहीं सड़क वहाँ, तो वो 2 किलोमीटर पीछे है। इसका मतलब ये भी बेबुनियाद बात है, इसमें भी कोई नहीं, मैं खुद देख के आया हूँ। ये आइडिया था कि अगर यहाँ पे वो शुरू करना, काटना शुरू करेंगे फिर तो चलेगा ये। अच्छा। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पहले सोचा होगा, यहाँ तो है ही नहीं, पॉसिबल ही काटना है इसको। अच्छा। यहाँ इनको अगली साइड जाना पड़ेगा, अगर रोड को आगे लेना, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं निकालना। तो भट्ट साहब मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके में पहले एक वक्त, उस वक्त हमने आपसे बातचीत भी की थी और आपने तफसीलन उस वक्त बताया भी था, बहुत सारे जलजले, छोटे छोटे अर्थक्वेक्स बहुत सारे आए। क्या वो जो छोटे छोटे अर्थक्वेक आए, क्या उसे भी आप मानते हैं कि वो भी शायद किसी हद तक जिम्मेदार रहा होगा जो कुछ इस ठाठरी के इस एक इलाके में हो रहा है? अभी नहीं, इस स्टेज पे नहीं, कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि जो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स वहाँ पे आ रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इम्पाउंडिंग ऑफ वाटर, डैम की वजह से नहीं। लेकिन होगा फ्यूचर में, रिमेंबर दिस, ऐसे होगा आगे, क्योंकि बहुत बड़ी वाटर बॉडी है सलाल की, जो ना ये बगलियार की टेल उसका तो डोडा तक पहुंच जाता है, तो उसके आगे फिर बाकी रिवर भी इम्पैक्ट है उसका। तो वो फ्यूचर में होगा, छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस है नहीं है कि अर्थक्वेक इसकी वजह से हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो असर का लैंडस्लाइड जो हुआ 2010 में, 2009 में, वो तो हुआ बिकॉज ऑफ द वाटर इम्पाउंडिंग, तो 3 किलोमीटर का वो रास्ता गया नीचे। अभी भी छोटी छोटी वो जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं अलोंग द डैम, डोडा की तरफ से भी, हमारे इस तरफ कोड़ा पानी वगैरह की तरफ, कोड़ा पानी वाज सिंकिंग एट वन टाइम, तो थोड़ा रुक गया है। ये प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में, डेफिनेटली आएंगी। इस प्रॉब्लम की वजह क्या है? डैम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या वहाँ की उस पूरे इलाके की सॉइल ही इस तरह की है? और रास्ता क्या है फिर हुकूमत के लिए? क्या इकदाम हुकूमत को अभी उठाने चाहिए कि कोई बड़ी मुसीबत जो इस इलाके में ना आए? देखिए, ये जो बगलेहार डैम जो बना ना, वो हेस्ट में बना, उसमें जितना भी है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान होता है, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। ऐसा नहीं किया गया। अब पेपरों में बना दिया होगा, लेकिन जब भी काम शुरू हुआ तब था नहीं। मैं खुद इन्वॉल्व था इन चीज़ों में, और आप देखेंगे उस वक्त के पेपर्स उठा लीजिए आप, मीडिया में कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होगा कि मैंने कहा था कि इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए। फॉल्ट लाइन के ऊपर आपका डैम है ऑलमोस्ट, उसमें भी क्रिटिसाइज़ किया गया नहीं है भैया, साथ में दिखा है मरी थ्रस्ट है, उसके ऊपर से आपका डैम जा रहा है। इसमें ज़्यादा चांसेस इसलिए हैं, वो क्रैक हैं अक्रॉस द डैम, आपके लोकल फॉल्ट्स हैं, उसमें पानी जाएगा तो स्लिप तो होगा ही होगा। सो वो रिजर्वर इंड्यूस सिस्मिसिटी आएगी, लेकिन शायद अभी तक नहीं आ रही है। वो फ्यूचर की बात है, लेकिन आएगी।
कितने साल आपको लगता है अभी भी लगेंगे? इस तरह का एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, डिपेंड्स अपॉन कि फॉल्ट कितना डीप है, लिथोलॉजी किस तरह की है, लेकिन इसमें सर्टनली फॉल्ट्स हैं जिनके पानी इनके अंदर रसेगा तो हो जाएगा ये। अच्छा। अब टाइम नहीं दिया जा सकता कब होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है इस एरिया की, किश्तवाड़ जंगलवार एरिया जो है वो ठाठरी तक ही चला जाता है। 2013 से कंटिन्यूसली तो एक्टिव है ये, रोज़ कोई ना कोई अर्थ कोई रात, कल को 3.4 कल भी आएगा, 17 को आएगा, लास्ट अगस्त में कोई 21 अर्थ कोई किसी रीजन में हुए, तो उसका तो सोल्यूशन क्या है, वो तो आने हैं, तो हमने प्रिपरेशन करना है। इस डैम की एक प्रॉब्लम ये है कि जब रिजर्वर बनाते हैं उसमें रिजर्वर रिम ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। जैसे डोडा आप समझो, डोडा टाउन ऊपर है, नीचे इसके साथ साथ एक कट मारना चाहिए था, छोटा सा रोड बनाना चाहिए था, जो पानी कैपिलरी राइज से ऊपर जाता है वो रुक जाता। ये जो जितनी भी स्लाइडें इसमें हो रही हैं, पानी आहिस्ता आहिस्ता कैपिलरी राइज से ऊपर चला जाता है, सोक होता था एकदम नीचे चला जाता है, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम उसको। वो प्रॉब्लम तो परपेचुअल है, ये होता रहेगा, इसको रोकना अभी अगर पॉसिबल है तो आफ्टर सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर तो ये एग्रीवेट हो जाएगा। एग्रीवेट होने का नुकसान क्या होगा इस इलाके को? तो पूरा वो पहाड़ के पहाड़ नीचे आएंगे, वो तो आएंगे अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन, जो दरिया के आसपास में जो रिजर्वायर के इसमें रेंज में है। जैसे बगलियार ये असर वाला 3 किलोमीटर रास्ता कम्प्लीटली गया नीचे, बिल्कुल गया नीचे, और वो पूरा ब्लॉक जो है ये कोड़ा पानी वाला कंप्लीट ब्लॉक वाज सिंकिंग, वाज मूविंग। मोड़ पे आपका रोड कहीं टिकती नहीं, बिल्कुल नहीं टिकती, कंटिन्यूसली उसकी रिपेयर होती है। व्हाट इज़ द वे आउट? इसमें इनको अल्टरनेटिव रोड यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये कहाँ क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे वही एग्जांपल है, पुल से पहले जो स्ट्रेच है, जो पहले ऊपर से 5 एकड़ उसको लिया था, 5 एकड़ उसको लिया था, वो डिसाइड आपने नीचे से दूसरा बनाया, फिर कट मारा, अब ऊपर वाला नीचे आएगा। जितना आप टॉप पे काटते रहेंगे उतना एग्रीवेट हो जाएगा। दे शुड हैव गॉन अप क्राउन। प्रिंसिपल ये है कि लैंडस्लाइड्स में टो को आपने सपोर्ट करना है, क्राउन से बोझ को हटाना है, स्टेबलाइजिंग आएगी, और एंगल ऑफ रिपोज को आने देना है। एंगल ऑफ रिपोज मीन्स 30-35 डिग्री से कम होना चाहिए, यहाँ तो 70 डिग्री है, ये तो चलेगा चलेगा। टो को मत छेड़ो, ऊपर चले जाओ, कहीं मर्ज कर दो फिर आगे। अगर इसे रुकना है, रोकना है, अगर इसे इस तबाही को रोकना है। बट साहब आखिर में मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों में अलग अलग वेब पोर्टल्स को मैंने खबरें देखी, लोगों ने प्रिडिक्ट भी कर दिया, लोगों ने कह भी दिया कि जी एक बहुत बड़ा ज़लज़ला जो है वो आने वाला है, हमको उसके लिए तैयार रहना है। प्रिडिक्शंस भी हो गई, और उसके बाद अफसोस ये होता है कि आप सिर्फ अपने अखबार की सुर्खी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, और आप ये सोचते भी नहीं हैं कि इसका लोगों के जहनों के ऊपर, लोगों के दिमागों पर कैसा असर पड़ेगा। तो आप एक जियोलॉजिस्ट हैं, आप इस टेक्टोनिक प्लेट की शिफ्ट्स को, तब इस ज़मीन के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसे लगातार आप मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं एज ए जियोलॉजिस्ट आपको, और ये भी आपने कहा सीस्मिक जोन 4 में है। तो तुर्की में जो हुआ, क्या इस तरह का कुछ आप जम्मू कश्मीर में भी आने वाले कल में देखते हैं, और उसका एपिसेंटर कहाँ पर आप देखते हैं? देखिए, अर्थक्वेक जो है ना, ये इस रीजन के लिए ओवरड्यू है। जो पास्ट में हुआ है, अगर उसको हम फ्यूचर में फोरकास्ट करेंगे तो ओवरड्यू है, किसी भी टाइम हो सकता है ये, और वो भी अनफॉर्चुनेटली अराउंड 8 रफली, जो तुर्की वाला है मे बी उससे मोर। बिलहम जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है सिस्मोलॉजी में, उसका फोरकास्ट है इस रीजन के लिए। उसने जम्मू एंड कश्मीर को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। एक कहता है वो कश्मीर ब्लॉक, वो आता है ये पीर पंजाल का रेंज। दूसरा है किश्तवाड़ ब्लॉक, वो आ गया आपका ये किश्तवाड़ डोडा एरिया। ये दोनों ब्लॉक, वो कहता है अगर कश्मीर वाला ब्लॉक दैट मीन्स पीर पंजाल में अगर एपिसेंटर होगा, और ऑल्टरनेटिवली ज़ांस्कार में, बहुत दूर नहीं है, आसपास है ये, अगर यहाँ पे एपिसेंटर होगा तो इट विल बी, उसका फोरकास्ट है कश्मीर का जो मैं कह रहा हूँ 8.2।
बिलम का ऑलरेडी प्यारा, जो बिलम का ऑलरेडी एक इससे पहले जलजिला 2004 में आया था, 2005 2005 में जो आया 7.6 तो 7.6 आप, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ उससे कुछ जो एक्टिविटी थी वो कम हुई या उससे कुछ प्रेशर जो है वो कम हुआ, उससे कुछ फ़र्क पड़ा, या आपको लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वी आर ड्यू फॉर अनदर बिग अर्थक्वेक? देखिए वो इस रीजन में नहीं आया वो आया है मुजफ्फराबाद में, अच्छा, वेस्ट ऑफ या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस 1905 अर्थक्वेक, कांगड़ा अर्थक्वेक, वो इसके ईस्ट में बीच वाला ब्लॉक जो है ब्लॉक्ड है। इस वक्त जो एक्टिविटी हो रही है, हमारे भी इंस्ट्रूमेंट्स जो लगे हुए हैं यहाँ पे, या जो नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर कर रहा है, या यूएसजीएस मॉनिटर कर रहा है ग्लोबली, उस हिसाब से किश्तवाड़ जंगलवार एरिया में छोटी छोटी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, 5 तक भी गए हैं, 5.4 भी 2013। टंगडार मुजफ्फराबाद एरिया में भी इस तरह के 4, 4.5, 5 तक आ रहे हैं। और उड़ी से लेके किश्तवाड़ तक बीच वाला बेल्ट जो इसमें कुछ नहीं हो रहा, शांत, ये शांत है। जो 2005 वाला अर्थक्वेक वहाँ पे आया तो वहाँ रिलीज़ हो गया स्ट्रेस जितना भी, और कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं हुआ जितना हो गया 7.6 से। लेकिन ये इस तरह की एक्टिविटी जो है ना सराउंडिंग एरिया को स्ट्रेस करती है, वहाँ रिलीज़ होता है लेकिन साइड्स में बढ़ जाता है। इसी तरह 2005 में 1905 में वहाँ रिलीज़ हुआ कांगड़ा एरिया में, इसका इम्पैक्ट था ये जो है हमारा चंबा तक, वहाँ तक वो क्रैक्स 305 किलोमीटर्स में ट्रेस किए गए, उस एरिया में रिलीज़ हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ एक्टिवेट बढ़ गया। सो ये 1905 और 2005 वाला जो एरिया है ये सारा स्ट्रेस इस तरफ डेवलप हुआ लेकिन रिलीज़ नहीं हो रहा। तो ये एक थ्योरी है कि जिसके बेस पे ये कह रहे हैं कि फ्यूचर अर्थक्वेक यहाँ कहीं होगा, या ज़ांस्कार होगा या पेरबंजाल होगा, और मैग्नीट्यूड अगर कश्मीर ब्लॉक स्लिप करेगा इट विल बी 8.2। बिलहम को मैं कोट कर रहा हूँ, उसका पेपर है नेचर में। अगर किश्तवाड़ ब्लॉक ब्रेक करेगा तो इट विल बी 8.4। अगर दोनों खिसकेंगे इकट्ठे इट विल बी 8.6। कहने की बात नहीं है, समझना है। 8.2, 8.4 और 8.6। इंडियन सिस्मोलॉजिस्ट इसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि इतना नहीं होगा, बट दे एग्री इट विल बी 8। सो रिलीफ नहीं है। 8 मीन्स लेस देन, मोर देन तुर्की। So we have to be ready for this. तो आपने सुन लिया कि प्रोफेसर जीएम भट्ट का साफ तौर पर ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को, केंद्र सरकार को भी, मुझे, आपको, हम सब को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ जाने की ज़रूरत है, और इस बात को मानने की ज़रूरत है कि अर्थक्वेक किसी भी वक्त आ सकता है, किसी भी जगह आ सकता है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि कब आएगा, कितने बजे आएगा, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। सिर्फ एक तखमीना है, एक अंदाज़ा है कि जी इस एरिया में स्ट्रेस ज़्यादा है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेकर जियोलॉजिस्ट भी कहते हैं जी हमें इसको लेकर अभी तक कोई हमारे पास कोई ऐसा तरीका हमारे पास नहीं आया जिस तरीके से हम ये बता सकें कि अर्थक्वेक कब आएगा, कहाँ आएगा। सिर्फ हाँ, इंटेंसिटी का भी कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वैसा ही होगा इसकी भी हम कोई गारंटी नहीं देते। लेकिन तो ज़रूरत इस बात की है कि खौफ और डर ना पैदा करें। जब आप अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, तो जियोलॉजिस्टों की सलाह लेकर अपना मकान बनवाएं। मकान को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश करें। आप सड़क बनाते हैं, आपके यहाँ डैम बनता है, आपके यहाँ बिजली का प्रोजेक्ट लगता है, या कोई भी बड़े से बड़ा काम होता है, वहाँ पर आम जनता जागरूक होकर अगर सरकार से ये कहे कि जनाब आप सड़क बनवा रहे हैं, बताइए हमें, आपने जियोलॉजिस्ट से पूछा है इस सड़क को लेकर कि ये ठहरेगी या नहीं ठहरेगी, तो इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक डोडा, किश्तवाड़ और रामबन इस इलाके का ताल्लुक है, इसको लेकर भी प्रोफेसर जीएम भट्ट का ये कहना है कि बगलियार डैम को जब बनाया गया तब जियोलॉजिस्टों ने बहुत समझाया, बताया कि आपको जियोलॉजिस्टों को साथ लेकर और जियोलॉजिस्टों के ऐन मुताबिक काम करना चाहिए। लेकिन सरकारों के काम करने का तरीका अपना, उसका नतीजा ये निकला है कि ये जितना भी
नेशनल हाईवे डोडा से डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जिसको आप कहते हैं, ये सारे का सारा नेशनल हाईवे इस वक्त जो है डेंजर जोन में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, कि खिसक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यूँ नहीं कि कल सुबह सारा खिसक जाएगा, खिसकने में 40 साल लग सकते हैं, 80 साल लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इस एरिया को सेफ कहा जाए वो ठीक नहीं होगा। एक ऑल्टरनेट रोड बनाने की ज़रूरत है, जो ऑल्टरनेट रोड चिनाब से कम दूर हो। देखना भी ये होगा कि सरकार इसको लेकर करती क्या है।